अब मदरसों पर धामी का ऑपरेशन एजुकेशन। धामी के बड़े कानून से मदरसों में हड़कंप। अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मिलेगा नया कानून। उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया, क्योंकि इस बार सीएम धामी ने ना तो बुलडोजर चलाया है, ना ही फर्जी साधु संतों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया है, बल्कि इस बार तो सीएम धामी ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ऐसा फैसला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और ऐतिहासिक दांव खेलते हुए राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब तक केवल मुस्लिम समुदाय को मिलने वाली अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी मिलेगी, क्योंकि धामी सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसे 19 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस फैसले से एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय में बराबरी का संदेश गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में मदरसा शिक्षा पर लगाम लगाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अब तक राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही दिया जाता था, लेकिन अब प्रस्तावित विधेयक के तहत ये सुविधा अन्य समुदायों को भी खुले तौर पर दी जाएगी। अब क्या है धामी सरकार का एक्शन प्लान, चलिए विस्तार से ये भी बता देते हैं। दरअसल ये विधेयक सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक मिशन है। ये कानून लागू होते ही राज्य में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019 को 1 जुलाई 2026 से खत्म कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि मदरसा बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब मदरसों को भी उसी नए कानून के तहत काम करना होगा, जो बाकी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। विधेयक की मुख्य विशेषताएं। राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन शामिल है, जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा। इस कानून के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उनके संचालन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर रहेगा। संस्थानों का पंजीकरण सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत होना अनिवार्य होगा। जमीन, बैंक खाता और संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। वित्तीय गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी, धार्मिक, सामाजिक सौहार्द के खिलाफ गतिविधियां पाए जाने पर मान्यता वापस ले जाएगी। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाए और परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हों। धामी सरकार का कहना है कि ये बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए है। अभी तक मदरसों की शिक्षा प्रणाली की कोई खास निगरानी नहीं होती थी। इस नए कानून के बाद ये सब बदलेगा। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि धामी सरकार का एक्शन मोड है। ये बताता है कि सरकार शिक्षा के नाम पर होने वाली किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी और सभी समुदायों को समान अधिकार देने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा कदम है जो उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर सकता है। विपक्ष और कुछ धार्मिक संगठन इसे सीधे तौर पर अपने धर्म में हस्तक्षेप करार दे सकते थे, लेकिन धामी सरकार का रुख साफ है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और यहीं पर सीएम धामी का एक्शन मोड शुरू हो जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो साफ कह दिया, इस विधेयक का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा का अधिकार देना है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। मदरसों का विकास एक अच्छी सोच है, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी या धार्मिक सौहार्द के खिलाफ गतिविधियां पाई गयी तो मान्यता वापस ले ली जाएगी। कुल मिलाकर ये साफ संदेश है कि ये सिर्फ एक विधेयक नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो न सिर्फ धामी सरकार की कार्यशैली को दिखाता है, बल्कि उनके नेतृत्व की दृढ़ता को भी दर्शाता है। खास बात तो ये है कि ये देश का ऐसा पहला कानून होगा जो अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ ही राज्य सरकार को इन संस्थानों की कार्यप्रणाली की निगरानी करने और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार भी देगा। फिलहाल धामी सरकार ने जो कदम उत्तराखंड को लेकर उठाया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।